आज बेहद एक ज़रूरी मीटिंग जो है, जिसका इंतज़ार जम्मू कश्मीर के समग्रा के मुलाजिमों को, एम्प्लॉयज़ को है बड़ी बेसब्री के साथ, और आज इस मीटिंग को टक टक लगा करके हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी सीजनल टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, और उसके साथ साथ जो साक्षर भारत मिशन के प्रेरक और कोऑर्डिनेटर्स हैं, सरकारी स्कूलों की जो आयाज हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV की जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, और उसके साथ तमाम मिड डे मील कंटिजेंट पेड वर्कर, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स जो हैं, उनकी नज़रें इसके ऊपर हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसमें लाखों परिवार जुड़े हुए हैं समग्रा के मुलाजिमों के साथ, यानी कि लाखों के तादाद में इन समग्रा मुलाजिमों के ऊपर इनके परिवार के सदस्य इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन समग्रा शिक्षा को आज हमने जितनी मेहनत करनी थी, मैं ये कहूँगा पत्रकार मित्रों को और तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ये गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को उठाएं, शेयर करें, और तमाम लोग जो हैं कमेंट भी करें जो अपनी मांगों की हैं और जो डिमांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं, आज समग्रा अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग के साथ जो जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं मीडिया वालों से भी कहूँगा कि वो भी आप अपना समर्थन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये आवाज़ जम्मू कश्मीर की सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ये दिल्ली में यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ले रही है, तमाम रियासतों की, और जम्मू कश्मीर की भी आवाज़ उस तक पहुंचनी चाहिए। ये मीडिया मित्रों से मेरी गुजारिश है। हमने जितना प्रयास करना था, मुझे मालूम है मेरे तमाम 18 से 40 साल के बीच के नौजवान जितने भी सीजनल टीचर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स, साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स, कोऑर्डिनेटर्स, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वो स्पोर्टिंग स्टाफ, जितनी भी मेरी बहनें आयाज, कंटिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमने जितना प्रयास करना था हम वो कर रहे थे पिछले सालों से, और आज वो मौका आ गया है कि इस बोर्ड की मीटिंग में आप सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अब मैं एक एक करके आपकी मांगों का विश्लेषण करके तो दोबारा अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो उच्च अधिकारी हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के, समग्रा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो जम्मू कश्मीर के इन मुलाजिमों के लिए क्या लेकर के आते हैं। मैं इसीलिए ये एक एक करके फिर से तमाम अदायरों की बात रख रहा हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा परेशान जो है हमारे सीजनल टीचर्स हैं, जो दूर दराज के इलाकों में, ट्राइबल्स में, ढोकों में, पहाड़ों में जाकर के ट्राइबल, गुज्जर, बकरवाल के गरीबों के बच्चों को तालीम देते हैं, और खुद ये भूखे रहते हैं। आपके परिवार सीजनल टीचर्स वालों के इनके ऊपर जुड़े हुए हैं। आप साल में सिर्फ 6 महीने इनसे काम लेते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने और स्कीना इट्टू मैडम और जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये कहा था कि 6 से 9 महीने इनका टाइम पीरियड किया जाए, लेकिन हम तो कह रहे थे कि 6 से 12 महीने इनका टाइम पीरियड होना चाहिए, और कम से कम 25,000 रुपया तनख्वाह जो है वो सीजनल टीचर्स की होनी चाहिए। हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने कर दी, सबने मिल करके कर दी। आपने मेरे पे भरोसा जताया, मैंने ये सरकार तक, तमाम अदायरों तक आपकी आवाज़ पहुंचाई, और सरकार भी आपके लिए करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर की सरकार, कैबिनेट आपकी मदद करने के लिए हर समय तैयार है। इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट ज़रूर करते जाएं जो जो भी आपकी मांगे हैं, और सीजनल टीचर्स को जल्द से जल्द उनके ऑर्डर्स निकलने चाहिए कंटिन्यूशन के, क्योंकि वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, दहशत में हैं, और उनकी तनख्वाहों से उनका गुजारा नहीं हो रहा। और जबकि कोर्ट्स के आर्डर है कि जिनकी 7 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है उन्हें पक्का किया जाए, परमानेंट किया जाए, लेकिन सीजनल टीचर्स तो 20-20 साल हो गए हैं इनको काम करते हुए, इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब मैं दूसरी ओर आता हूँ, वोकेशनल ट्रेनर्स जम्मू कश्मीर की सरकार क्या दे रही है? मामूली से 20
1000 रुपया या जितने भी दे रहे हैं, इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रही। उन बच्चों की वीटीज की शिकायत है कि पिछले 3 महीनों से उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही। और समग्रा के पास जाते हैं, समग्रा कहते हैं वो प्राइवेट ठेकेदार आपको तनख्वाह देंगे। प्राइवेट ठेकेदारों के पास जाते हैं, वो कंपनीज वो उनको मिसलीड करती हैं और वो भी तनख्वाह नहीं जारी कर रही, जबकि उनके नाम के ऊपर, वीटीज के नाम के ऊपर उन्होंने तनख्वाहें और पैसा ड्रा कर लिया है। तो क्यों ना समग्रा ये फैसला ले कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, खुद डायरेक्टर, सीईओ, जेडीओ और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है, खुद वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, सीजनल टीचर्स को खुद तनख्वाह दे। ये ठेकेदारी सिस्टम क्यों? और फिर पिछले 3 महीनों से इनको तनख्वाह नहीं मिली। इनकी बहुत शिकायतें भी आ रही हैं कि इन्होंने प्राइवेट कंपनीज ने, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज ने हज़ारों बच्चों के से पैसे ऐंठ लिए हैं, लेकिन उनको कोई अता पता नहीं है कि वो किस कंपनी ने पैसे इनसे ठगे हैं। ये भी, इसका भी फैसला आज हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स का, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, बच्चों की हाईली क्वालिफाइड बच्चे, पिछले 3 महीने से अभी तक ऑर्डर नहीं निकला है, उसके बावजूद भी ये BSc, MSc, PhD, नेट सेट क्लियर बच्चे ये बच्चों को तालीम दे रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, CEOs ने इनको ज्वाइनिंग करवा दी है, मुबारक की बात है। ये इनका हिस्सा भाग के ऊपर क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर। लेकिन समग्रा की तरफ से अभी कोई लेटर नहीं निकली। उम्मीद करता हूं कि वो लेटर निकल जाएगी और इनकी तनख्वाह भी UGC के ग्रेड के मुताबिक होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनर्स को कश्मीर में और जम्मू में कितनी तनख्वाह देते हैं, जबकि गुजरात में 56,000 सैलरी है। दिल्ली की सरकार ने कल ही इनकी 50,000 रुपया तनख्वाह TLM और अदर ग्रांट्स इनके लिए सैंक्शन की है, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर। लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर में हमारे सरकारी मुलाजिमों को कोई बेनिफिट्स, इतनी तनख्वाहें पूरे देश में तमाम रियासतों से कम मिलती हैं। ये अपडेट करना बेहद ज़रूरी था। आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट और पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक सच्चाई की आवाज़, जो ईमानदारी के साथ हम सारे मिलकर के लड़ रहे हैं, वो एक सरकार तक, तमाम कबीना तक, तमाम असेंबली तक, तमाम 90 के 90 MLAs, विधायकों तक ये आवाज़ पहुँचे, ताकि वो ये आवाज़ उठाएं। और फिर अब उसके बाद साक्षर भारत मिशन की तरफ आते हैं। साक्षर भारत मिशन के साथ तो इतनी बड़ी बेइंसाफी हुई है कि उनको 2,000 रुपये में लगाया गया, 2,000 सिर्फ। फिर भी वो हाईली क्वालिफाइड बच्चे, हाईली BSc, MSc, PhD, नेट सेट क्लियर, B.Ed, M.Ed किए हुए, वो तैयार हो गए 2,000 रुपये में काम करने के लिए। उनसे अलग अलग ड्यूटीज ली गई, अलग अलग डिपार्टमेंट में। कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस साक्षर भारत मिशन के प्रेरक्स ने और कोऑर्डिनेटर्स ने कश्मीर में की। मेरा समर्थन उनके साथ पूरा पूरा है। और मैं सरकार से कहूंगा कि इन मुलाजिमों ने धमकी दी है कि अगर इनकी मांगों को 11 तारीख कैबिनेट की मीटिंग में पूरा नहीं किया गया तो ये सड़कों के ऊपर आएंगे। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और मैडम सकीना इट्टू जी को कहूँगा कि इनके ऑफिस बीयरर्स, जो साक्षर भारत मिशन के ऑफिस बीयरर्स हैं, इनको अपने दफ्तर में बुलाएं, इनसे बातचीत करें, क्योंकि इनकी रिप्रेजेंटेशन आपके ऑफिस में पड़ी हुई है, SBM की, साक्षर भारत प्रेरक्स के, कोऑर्डिनेटर्स की, तमाम की। तो इसका इनको हमदर्दाना गौर किया जाए। ये इनके फ्यूचर तबाह हो गए, इनकी ओवर एज हो गए, जो ओवर एज हो गए हैं क्योंकि ये 2011 में लगे थे। तब देखिए कि जब ये लगे थे 2011-12 में, हैं, तब इनकी उम्र कितनी थी। जब भी लगे 2015 में 18 तक इनको थोड़ी तनख्वाह दी। इनकी सैलरी भी अभी सरकार के पास ही है, खाते में है, पेंडिंग है। आपने 2015, 16, 18 के बाद इनको एक पैसा भी नहीं दिया और इनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया आपने, ओवरेज कर दिया इन बच्चों को। इनको जल्द से जल्द मुलाजमत साक्षर भारत मिशन को फिर से मिलनी चाहिए। हम सब ने जितनी आवाज़ लगानी थी मिल करके 18 से 40 साल के बीच में, SBM ने, मिशन युवा मिशन के, KGBV के लोगों ने, आयाज ने, मिड डे मील्स वालों ने, लैंड ओनर्स ने, सीजनल टीचर की, CRC, VTs ने पूरा ताकत लगा दी है। MTS वालों ने भी, हैं, मल्टीटास्क वालों ने भी, MTS वालों ने भी पूरी मेहनत की। अब ये सरकार का काम है। 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग, एक तो आज हो रही है, सभी की रोजी रोटी का मसला है, परिवारों का सवाल है। जनाब, ये लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, उनका
अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, अपने बूढ़े माँ बाप को इलाज नहीं करवा पा रहे, ये अपने परिवार को चला नहीं पा रहे। और बहुत से SBM के बच्चों ने और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के और आयाज की ये शिकायत है कि उनके परिवार टूट गए, जो आपने उनके साथ बेइंसाफी की, उनको निकाल दिया बिना नोटिस दिए। सो इसलिए SBM के साथ पूरी हमदर्दी है और उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इकट्ठे रहें। हम सब ने मिल कर के इसकी आवाज़ उठाई है और सरकार भी कुछ करना चाहती है। एजुकेशन मिनिस्टर, कैबिनेट तमाम करना चाहती है। जिस तरीके से रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, लैंड डोनर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को पक्का करने जा रही है, मुबारक है उनके लिए। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इनको भी इसी तरीके से सरकार इंसाफ देगी। और अब आते हैं इसकी तरफ, आयाज की तरफ। आयाज की, और देखिए आप हर साल हफ्ते के लिए इनको ब्रेक दे देते हैं, फिर ऊपर से लिखवा लेते हैं कि ये पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, BA, B.Ed, M.Ed किए हुए, टीचर्स के बराबर इनकी क्वालिफिकेशन है। फिर आप इनसे ये लिखवा लेते हैं कि आप कोई नौकरी की मांग नहीं करेंगे। ये भी शर्त कभी पीछे डाल दी थी कि आप शादी नहीं कर सकती हैं, गरीब घरों की लड़कियां हैं ये जो आयाज लगी हुई हैं। लेकिन अफसोस है, ये क्लास जो एक हफ्ते की ब्रेक और इनकी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाएं, एक हफ्ते की ब्रेक को रोकें और इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। ये एक टीचर्स के मुकाबले का काम करती हैं, लेकिन इनसे आप जो कायम लेते हैं वो सरकार अच्छी तरह जानती है। और समग्रा वालों से कहूँगा कि आयाज को पक्का करें और आयाज की भी स्कूलों में ज़रूरत है, उनकी भर्ती करें। अब इसके साथ साथ मिड डे मील को वालों को इंसाफ मिल रहा है। लैंड ओनर्स को सरकार ने खुद कहा है कि जिनकी ज़मीनें हैं, अरे भाई एक बात तो और मैं लैंड ओनर्स को बता दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि लैंड ओनर्स से जब ज़मीनें ली गई थी 10, 15, 20 के, इन्होंने तो 25 साल पहले ज़मीनें दी हुई हैं और इस शर्त के ऊपर सरकार ने ज़मीन ली थी कि इनको पक्की नौकरी दी जाएगी। लेकिन कितनों को पक्की नौकरी पिछले 12 सालों में मिली, 14 सालों में मिली, ये लैंड ओनर सारे जानते हैं। इनकी बात तक नहीं किसी ने उठाई, इनकी बात तक नहीं किसी ने की। लेकिन आज तो कोर्ट भी इनके साथ है, सरकार भी इनको नौकरियां देने के लिए तैयार है। और कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि मौजूदा कीमत दी जाए, वो नहीं जो आज से 15-20 साल पहले ज़मीन की कीमत थी, आज की कीमत दी जाए। जब ईमानदारी के साथ मेरे मित्रों, 18 से 40 साल के बीच में मित्रों, जब हम सारे मिल करके, सुनील डिम्पल, आप, CRC, VTs, सीजनल टीचर, SBM, मिशन युवा के तहत जो कोऑर्डिनेटर्स है, मोटिवेटर्स है, जब हम मिल करके ईमानदारी के साथ आवाज़ उठाते हैं तो पूरी कायनात हमारे साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। और आपकी उम्मीदें, आप खुद कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपकी उम्मीदें, आपका हौसला अपने बड़े भाई सुनील डिम्पल के साथ जुड़ा है। तो मैं इस हौसले को, इस उम्मीद को, इस भरोसे को कायम रखूंगा। और आज जो अहम मीटिंग होने जा रही है, इसके ऊपर तमाम समग्रा शिक्षा के मुलाजिमों को, लाखों मुलाजिमों के, लाखों परिवारों की नज़रें और इनका फ्यूचर इसके ऊपर टिका हुआ है। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के समग्रा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एजुकेशन के उच्च अधिकारी जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है, वहाँ से क्या लेकर के समग्रा के मुलाजिमों के लिए, सीजनल टीचर, VT, CRCs, SBM, युवा मिशन, आयाज, KGVB वालों के लिए क्या लेकर के आते हैं। धन्यवाद।